जब आप निकाह कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस है जो लड़का रख सकता है और कुछ कंडीशंस है जो लड़की रख सकती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलते आ रही है ये सुन्नत कि आप शादी कर रहे हैं, आप कंडीशंस रख सकते हैं एक दूसरे के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आपकी कंडीशंस माकूल होना चाहिए, समझदारी वाली कंडीशंस होना चाहिए, अक्ल वाली लॉजिकल कंडीशंस होना चाहिए। इलॉजिकल, इररेस्पॉन्सिबल, बेहुदा, बेवकूफी वाली कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खूब मौलाना ने बोला कंडीशंस रखो तो मैं कुछ भी कंडीशंस रख दूंगी ना। मौलाना ने कहा कि कंडीशंस रख सकते हैं तो मैं कुछ भी कंडीशंस रख दूंगा ना, ऐसा नहीं है। लॉजिकल होना चाहिए, ऐसी कि वो आपके शादी के अंदर कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर सके, ना ये कि मुश्किलात को ईजाद कर सके, मुश्किल क्रिएट करे ना। मुश्किल क्रिएट करने वाली कंडीशंस रखने की बात नहीं है। ऐसे कंडीशंस रखें जिससे कंपैटिबिलिटी बढ़ सके, दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ सके, दोनों फैमिलीज में कॉम्प्लिकेशन सॉल्व होकर नजदीकी बढ़ सके, वो कंडीशंस। मैं लेडीज से रिलेटेड शर्त बयान करूंगा, बाद में 2-4 शर्तें जो मर्द रख सकता है वो भी मैं बयान करूंगा। फतवा मौजूद है, मैं डायरेक्टली फतवा पढ़ रहा हूं, आयतुल्लाह सिस्तानी के फतावा मौजूद है। रूलिंग नंबर 2469 इंग्लिश में, if a woman stipulates a condition in the marriage contract that the man must not take her out of a particular city, the man accepts the condition, then he must not take her out of the city without her consent। यानी बीवी ये शर्त रख सकती है अपने निकाह में कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ, मसलन ये लोग मान लीजिए दुबई में जिंदगी कर रहे हैं या पूना में जिंदगी कर रहे हैं या बॉम्बे में जिंदगी कर रहे हैं, तो अब ये बीवी ये शर्त रख सकती है कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप मुझे कभी भी दुबई के बाहर नहीं ले जाएंगे। मगर ये कि मजबूरी आ जाए कि शौहर की जॉब चले गई, दुबई में जिंदगी करना नामुमकिन हो रहा है, तो यहाँ बीवी की इजाजत लेकर बीवी को बाहर ले जाया जा सकता है। या बॉम्बे से बेहतर अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में मिल रही है या बेहतर अपॉर्चुनिटी पुणे में मिल रही है, वहां ज्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, पर्क्स मिल रहे हैं, तो ठीक है आप वहां अपनी बीवी से इजाजत ले, उसे कन्विंस करें और फिर वहां ले जाए। लेकिन बीवी इस तरह की शर्त रख सकती है। और बहुत मारूफ है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जब वो शादी करना चाहते थे तो उनकी बीवी ने भी ये शर्त रखी थी कि आप मुझे फलान सिटी के बाहर ना ले जाए, या बरक्स कि आप मुझे फलान सिटी में ना रखे, आप इस सिटी को छोड़कर किसी भी सिटी में रख सकते हैं। तो इस तरह की शर्त रखी जा सकती है। रूलिंग नंबर 2478, अगर ये रूलिंग सुनकर बहुत सारी खवातीन खुश हो जाएंगी, शायद दुआएं भी देंगी और दुआओं की जरूरत भी है, जरूर दुआएं करें। ये रूलिंग बहुत ही लेडीज के लिए बहुत ही फेवरेबल रूलिंग है। वो ये रूलिंग इस तरह से है कि अगर शौहर और बीवी के बीच में एक मेहर डिसाइड हो जाता है, मान लीजिए शादी के टाइम पे डिसाइड किया गया है कि शौहर अपनी बीवी को 25,000 मेहर देगा या 50,000 मेहर देगा, जो भी इनके बीच में डिसाइड होता है। तो यहाँ बीवी अपने शौहर के साथ निकाह के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन कर सकती है और वो ये कह सकती है कि आपको मुझे 50,000 मेहर देना है, मैं राजी हूं कि मैं अपना आधा मेहर माफ कर दूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इस तरह की शर्त रखी जा सकती है। आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा मौजूद है, रूलिंग नंबर 2478 इंग्लिश उनकी, आप अगर तौज़ीउल मसाइल में देखेंगे या वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो शर्त रख सकती है कि मैं अपना आधा मेहर माफ करने के लिए तैयार हूं, ये शर्त के साथ कि आप कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। और अगर शौहर इस बात को मान लेता है तो फिर शौहर को सिर्फ आधा मेहर देना है और उसे इस शर्त को शादी के एंड तक फॉलो करना है, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कई ख़वातीन वहाँ बैठकर सलवातें पढ़ रही हैं, दुआएँ दे रही है, और वाक़ईन ये फ़तावा मौजूद है। आप जाएँ इन फ़तावा को देखें और इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। इसी तरह शौहर भी कंडीशन रख सकता है अपने शादी से रिलेटेड कि शादी में वो निकाह से पहले कंडीशन रख सकता है कि मेरी बीवी वर्जिन होना चाहिए, बाकिरा होना चाहिए, अनटच्ड होना चाहिए। और अगर शादी के बाद पता चलता है कि वो इस तरह नहीं है तो वो फौरन शादी को अनल कर सकता है, यानी शादी को तोड़ सकता है। उसे तलाक भी देने की जरूरत नहीं है, उसे कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन था वो ये था कि मुझे सही और सालिम बीवी मिलेगी, लेकिन इस बीवी के अंदर नक्स है यानी कमी है, और वो कमी मैंने पहले से ही शर्त बयान कर दी थी। तो अब मुझे कुछ तलाक देने की जरूरत नहीं है,
ऐसे ही मैं मैरिज को annul कर सकता हूँ और मैरिज बातिल हो जाएगी और वाइफ अब इसकी बीवी नहीं रहेगी, शी विल गो बैक टू हर हाउस। शादी में झूठ का सहारा लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। फतवा मौजूद है, फतवा रूलिंग नंबर 2402, ये सारे फतवा मैं आयतुल्लाह सिस्तानी की नज़र से बता रहा हूँ। If a man or a woman is described to the other as being better than she or he really is, so that the other desires to marry her or him, यानी एक शख्स, लड़की हो या लड़का, शादी के लिए जब आते हैं तो इसे बताया जाता है ये लड़की तो फलान इसने एजुकेशन हासिल की है, इसे तो बेकिंग आती है, इसे तो फलान आता है, इसे तो ये आता है, वो आता है, आपने इतनी इसकी खूबियां बताई है जबकि ये इसमें 50% भी नहीं है। या इस तरफ से लड़के के बारे में बताया गया कि इंजीनियर है, इसकी ये जॉब है, इतनी सैलरी मिल रही है, फलान फलान फलान, जबकि इसके पास ना इंजीनियरिंग डिग्री है, ना इसकी कोई बड़ी जॉब है, इसकी सैलरी भी इतनी नहीं है। यानी झूठ बोला गया है, जो इसके अंदर नहीं है उसके बारे में। नमाज पढ़ता है, दीनदार है, इबादतें करता है, मजलिसों में जाता है, ये सारी चीजें अगर झूठ बोली गई है, irrespective of whether this happens at the time of marriage contract or before it, यानी शादी निकाह होते समय ये बात बयान की जाए या शादी के निकाह से पहले ये बातें बयान की जाए, इसकी दलील है, फिqही और उसूली दलील है कि क्यों पहले बयान की जाए या खुद कॉन्ट्रैक्ट में बयान किया जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये दलील कॉम्प्लिकेटेड है, बताने की जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा डिस्कशन है इस पे। लेकिन चाहे फिर वो निकाह के दौरान हो या लड़का पसंद करने के वक्त या लड़की पसंद करने के वक्त, इनके बारे में कुछ चीजें बताई जाएगी कि जो इनके अंदर नहीं है। देन इन केस द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, यानी अगर शादी हो जाती है ऑन दैट बेसिस, इस बेसिस पे कि इस लड़के के पास ये खूबियां हैं, मसलन लड़की डॉक्टर है, बताया गया कि लड़का भी डॉक्टर है, इसने कहा चलो डॉक्टर से डॉक्टर की शादी होगी, मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी, ये डॉक्टर होने के नाते समझ पाएगा कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। इसने शादी कर ली, पता चला डॉक्टर नहीं है भाई। And this matter was realized by the other party after the contract, यानी शादी होने के बाद फौरन वो शादी तोड़ सकते हैं, उन्हें तलाक देने की भी जरूरत नहीं है, खुला लेने की भी जरूरत नहीं है, शादी अपने आप अनल हो जाती है क्योंकि आपने झूठ बोल के सहारा लिया है। अब जब ये अनल मैरिज आ रहा है यहाँ पर, तो एक बार आप वापस से अपने एरिया के उलमा से पूछ लीजिए, और अगर लाजिम है तो यहाँ पर तलाक का सीगा जारी करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, खुला का सीगा जारी करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, वरना फतवे के हिसाब से शादी अपने आप टूट जाती है। टूट जाती है यानी ये कि अगर बीवी ये ना सोचे कि झूठ बोला इसलिए अपने आप शादी टूट गई है ना, जो मैं जुमला कह रहा हूँ उसका गलत मतलब ना निकाले। मतलब ये है कि बीवी से कहा गया ये डॉक्टर है, शादी के बाद पता चला ये डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बीवी इस बात से नाराजी है, तो ऑटोमेटिकली बीवी अगर शौहर को छोड़कर चले जाती है तो फिर ये मैरिज अनल हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनल वर्ड आया है जिसका मतलब है मैरिज अपने आप खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको इत्मीनान ना हो तो आप अपने एरिया के जो आलिम दीन हैं उन्हें ये फतवा दिखाकर पूछ ले, अनल यानी क्या हमें तलाक देना पड़ेगा? अगर वो दफ्तर सिस्तानी आयतुल्लाह सिस्तानी को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि ना अपने आप मैरिज खत्म हो जाती है, तो खैर लिखो। अगर वो कहते हैं ना ये फतवा हमने पहले लिखा था लेकिन अभी आज के फतवे के हिसाब से आपको तलाक देना पड़ेगा, तो आपके पास वो जवाज आ जाता है, रीजन आ जाता है जिसकी वजह से आप तलाक दे सकते हैं, वरना बिना रीजन के तलाक देना सही नहीं है। तो नाउ लड़की के पास ये रीजन है कि वो अपने शौहर को, या शौहर के पास ये रीजन है वो अपनी बीवी को छोड़ सके।